अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी Life मेज़बान Rehab अरीश and फातिमा Psychiatric न्यू लाइफ Center, रिहैब एंड Islamabad. साइकेट्रिक सेंटर इस्लामाबाद नेवल एनकरेज की ब्रांच से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मौजू वही है जिसका हमारा स्लोगन है, नशे से पाक पाकिस्तान, और इस पर आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल केस में, और स्पेशल केस ख़वातीन का है। चूँकि पाकिस्तान में अक्सर औक़ात हम ये देख रहे होते हैं कि मर्द हजरात के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो अब ये किफ़ायत हुसैन साहब हमें बता सकते हैं कि क्या आया फीमेल्स के केसेस रिपोर्ट होते ही नहीं हैं, या फीमेल्स के केसेस हैं लेकिन रिपोर्ट कम होते हैं? और हमारे साथ मौजूद हैं किफ़ायत हुसैन साहब, सीईओ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि केसेस रिपोर्ट नहीं होते, और अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि फीमेल्स के केसेस हैं सोसाइटी में? जी बिल्कुल, तकरीबन 30% केसेस है, लेकिन रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। तकरीबन 10% केसेस रिपोर्ट होते हैं जिनको अवेयरनेस है ट्रीटमेंट की तरफ। जिनको अवेयरनेस नहीं है वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आते और रिपोर्ट भी नहीं होते। अगर हम न्यू लाइफ की बात करें, ये जो आपका सेंटर है, ये जो 2 ब्रांचेस हैं, उसमें कितनी ऐसी परसेंटेज है जो फीमेल्स के केसेस आते हैं? तकरीबन 10% आप कह लें कि हमारे पास 10% फीमेल्स जो कि नशे के आदि और कुछ जिस तरह नफ्सियाती बीमारी है, शिज़ोफ्रेनिया के ख़ास तौर पे, वो रिपोर्ट होते हैं और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे जो है ना वो होता है। ठीक है, तो आप हमें कैसे बताएंगे कि चूंकि जो मेल हजरात हैं उनको तो काफ़ी टाइम लग रहा होता है, तो जो फीमेल्स हैं उनको भी काफ़ी टाइम लगता है? टाइम ड्यूरेशन क्या होती है एक ट्रीटमेंट की? जो फीमेल का है उसका तो बहुत कम टाइम पीरियड है और उसको हम 45 डेज में वो कवर करते हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है, वो से वैसे तो 90 डेज से लेके 120 डेज तक होता है, लेकिन चूंकि फीमेल को हम 45 डेज में उसकी जो मेडिकेशन है वो 21 डेज से लेके 30 डेज तक, और उसके बाद जो विदाउट मेडिकेशन और उनकी काउंसलिंग है वो ऑलमोस्ट 45 डेज में रिकवर कर जाती है। तो वजह क्या है फीमेल्स की कम ड्यूरेशन में क्यों है? क्योंकि फीमेल की जो कम ड्यूरेशन है इसकी 2 वजह है। एक तो इनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा है बनिस्बतन मेल के, क्योंकि मेल का जो है ना वो उनको मतलब वो डिनाइल में होते हैं, वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहते। ठीक है, वो ख़वातीन जो हमारे पास स्पेशली आती है वो विलिंगली आती है, इसी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट का जो दौरानिया है वो इसलिए कम है। अच्छा, जब फीमेल्स आपके पास आती हैं तो क्या बेहतर कंडीशन में होती हैं या बिल्कुल ही वैसी कंडीशन में होती हैं जिस तरह मेल्स आते हैं? नहीं, हमारे पास जो ख़ास तौर पे जो यूके से फीमेल्स आती है जिसमें कुकीन एडिक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है, तो विलिंगली आती है और वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अपने ऊपर फोकस करती है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ ख़वातीन ऐसी भी थी जो कि विदाउट मेडिकेशन उन्होंने अपना नशा छोड़ा है और उन्होंने कहा कि जी हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ काउंसलिंग की और स्पिरिचुअल थेरेपी की ज़रूरत है और एक कंट्रोल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है जो आप लोग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जब हम मर्द हजरात की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सोसाइटल प्रेशर है या उनका उठना बैठना कुछ ऐसे लोगों के साथ है, उनकी जो सोहबत है उसकी वजह से वो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ख़वातीन इस तरह की एक्टिविटीज़ में किस तरह आती हैं? बेसिकली ख़वातीन भी आजकल जो सोसाइटीज़ है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वहीं से ही वो जो है ना इसमें मुब्तला हो जाती है। और कुछ ख़वातीन ऐसी भी है जिनको मतलब सिजेरियन में या किसी सर्जरी में वो पेन किलर इंजेक्शन यूज़ करते हैं और वो उसके भी एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो उस चीज़ से जान छुड़वाने के लिए फिर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर का जो में आते हैं और वो अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। उन फीमेल्स का जो एज ग्रुप है वो क्या है? जो फीमेल एज ग्रुप है वो तकरीबन 20 एज से लेके 30-35 तक जो है ना हमारे पास आते हैं। मतलब ज़्यादा यंग है। बिल्कुल। तो अगर हम ये कहें कि जो फीमेल्स हैं वो भी, उनका भी उठना बैठना इस तरह का है, या जो मुख्तलिफ इदारों में वो जा रही होती हैं कहीं इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं हो जाती? क्या वाकई ऐसा है? नहीं, इसमें तो मैंने बताया ना कि एक तो कुछ ख़वातीन जैसे कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मुख्तलिफ जैसे कि आजकल आइस या पार्टी ड्रग्स पिल्स जो है ना वो यूज़ कर रहे, लेकिन बहुत सी ख़वातीन जो है ना इनको हादसा तक कह लें कि इसमें
इस तरह के ऑपरेट होता है, सिजेरियन होता है या कि कोई मेजर सर्जरी होती है, वहाँ पे इनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है उनकी पेन रिलीफ के लिए, और वही इंजेक्शन के ये कुछ टाइम के बाद आदी बन जाते हैं। अच्छा, ये जो अब हमने बात की आइस की या मुख्तलिफ चीज़ों की, ये पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से मिल जाती हैं आसानी से? पाकिस्तान में कोने कोने से हर जगह से मिल जाती है। तो ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा इन लोगों को? ये एक बहुत बड़ा माफिया है, ठीक है। इसको मैं तो कहता हूँ जितना पाकिस्तान में ANF वाले काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये भी ना कर रहे होते तो पाकिस्तान के यूथ जो नौजवान नस्ल है वो तबाही की तरफ जाते हैं। और जो रिहेबिलिटेशन सेंटर, जितने भी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है, वो अपना जो किरदार अदा करे। अगर हर रिहेबिलिटेशन सेंटर से रोजाना की बुनियाद पे बहुत से नौजवान, बहुत से मरीज जो सेहतयाब हो रहे, अगर ये भी ना होते तो पाकिस्तान एक तबाही की तरफ जाता। ऑन अ वेरी लाइटर नोट, वैसे मैंने ये भी सुना है कि जो जेल वगैरह है वहाँ पे भी ये चीजें हो रही होती हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जेल में चूंकि वहाँ पे जो क्रिमिनल्स लोग होते वहाँ पे इसलिए वो ये अवेलेबल होते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सेल भी करना होता है और वो नशा भी करना होता है। सही सही सही। तो जनाब, और न्यू वीडियोस में आपके लिए हम हाजिर होते रहेंगे इस तरह की मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, लेकिन इस तरह के कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है जहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मौजूद हो जिनके घर वाले ये तलाश कर रहे होते हैं कि कहीं से हमें पता चल जाए, कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाए, हम क्या करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता कि वो क्या करें। सो आपने क्या करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए अपनी मेजबान अरीज फातिमा को न्यू लाइफ रिहेब एंड साइकेट्रिक सेंटर से इजाजत दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मंशियात से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। पाकिस्तान में नशे के मरीजों के लिए सबसे VIP इलाज का न्यू लाइफ रिहैब